वालेकुम। आज हम जो है वो देखेंगे फंक्शंस की ही एक टाइप है पीसवाइज फंक्शन, उसके ग्राफिकल पार्ट को चेक करेंगे। इससे पहले आप जो है देख चुके हो प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन को, और लीनियर एंड क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है उनके ग्राफ को चेक कर चुके हो। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि पीसवाइज फंक्शन होता कैसा है या इसका ग्राफ कैसा होता है। पीसवाइज फंक्शन इज अ फंक्शन विद मल्टीपल पीसेस ऑफ कर्व्स in its graphs. It means it has different definitions depending upon the value of input. As we put the values in input, we will get output of different values. Specific piecewise function behaves differently for different inputs. So a piecewise function f of x, which has different definitions in different intervals of x, इजी लैंग्वेज की में हम अगर कहें तो ऐसा हमारे पास फंक्शन जिसके अंदर ब्रेक आता है या जिसका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस नहीं रहता, सेम बिल्कुल एक फ्लो में नहीं चलता, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाता है, तो उसको हम जो है पीस वाइज फंक्शन का नाम देते हैं। लाइक जैसे एफ ऑफ एक्स, एक्स मोड जो है ये ऐसा फंक्शन है, उसको डिफाइन अगर हम करें तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है व्हेन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, और माइनस एक्स होती है अगर हम एक्स की वैल्यू जो है जीरो से लेस पुट करें, मीन टू से नेगेटिव वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें इसका नेगेटिव आंसर मिलेगा, और अगर हम जो है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये फंक्शन हमें पॉजिटिव आंसर देगा, सेम एक्स की वैल्यू ही आएगी। और इसका जो फंक्शन होता है इसी तरह अगर हम जो है इस फंक्शन को, अब ये जो हमारे पास एक्स मोड का फंक्शन है, इसका अगर हम ग्राफ एक ड्रा करें, ग्राफ क्योंकि हमारे पास जो है वैल्यू इसकी अनडिफाइन है, जैसे यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि एक्स से लेस, जीरो से लेस वैल्यू हमने एक्स में सब्स्टिट्यूट करनी है, और जीरो से लेस जो है वो माइनस इंफिनिटी तक भी वैल्यू है। और इससे आपको आइडिया हो रहा है कि एक्स में वैल्यू जो है वो हम ग्रेटर देन जीरो भी पुट करेंगे, और ग्रेटर देन जीरो जो है वो प्लस इंफिनिटी तक भी है, तो हम इसमें जो है कोई भी वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगेन वही क्राइटेरिया जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, कुछ नेगेटिव वैल्यूज कुछ पॉजिटिव वैल्यूज इसमें पुट करें, पुट करने के बाद एक्स जो है वो इनपुट दें, वाई आपका या एफ ऑफ एक्स आउटपुट आएगा, तो उससे आप इसको जो है इस तरह से ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को नहीं आइडिया था ग्राफ का पहले पता लगा, उनके लिए मैं लास्ट पे एक छोटा सा जो है वो व्हाइट बोर्ड पे भी एग्जाम्पल एक सॉल्व करके बता देती हूँ कि किस तरह से इनपुट देना है और कैसे आउटपुट लेना है और किस तरह से उसको स्केलिंग दे के ड्रा करना है। और इस तरह का जो फंक्शन हमारे पास होता है ना, इसको कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। यू कैन सी हियर ऑन ओरिजिन, यहाँ पे इतना फंक्शन जो है वो पॉजिटिव साइड पे लीनियर है, और ये फंक्शन जो है ये नेगेटिव साइड पे लीनियर शो कर रहा है। तो यहाँ पे आके ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, मीन टू से इसमें यहाँ पे गैप आ जाता है, जीरो जीरो वैल्यू पे इसकी कोई हमें जीरो वैल्यू मिल रही होती है, और हमें कोई जो है वो गैप या सिंगुलैरिटी कह लें वो मिल रही होती है। इसी तरह से हम और भी ग्राफ देख सकते हैं जो कि पीस वाइज फंक्शन को फुलफिल करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने यही चीज आपसे डिस्कस की थी कि ऐसा कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसमें हमारे पास x वाली एक वैल्यू हो जिसकी पावर वन हो, उसको हम लीनियर फंक्शन का नाम देते हैं। और इस तरह का जो फंक्शन है जिसमें एक्स स्क्वायर वैल्यू हो, उसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का नाम देते हैं। इसमें अगर ये वाली एक्स वेरिएबल जो है ये अगर ना भी मौजूद हो तो भी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कंपलसरी होना जरूरी है। एक्स ना होने का मकसद ये है कि बी की वैल्यू अगर जीरो पुट कर दें तो ये चीज जीरो हो जाएगी, और इसी तरह सी की वैल्यू भी जीरो अगर हम ले लें तब भी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक जो है फंक्शन ही रहता है। तो इसमें हमने वैल्यूज क्या करनी होती है, किस तरह से पुट करनी होती है, आपने यहाँ पे एक्स की जगह पहले हमने जीरो वैल्यू पुट करनी है, फिर माइनस वन पुट करनी है, फिर माइनस टू पुट करनी है, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारे वाइज होते हैं या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है।
और उनको प्लॉट कर लेते हैं फिर ग्राफ के ऊपर, तो वो हमें जो है लीनियर एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की, तो यहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी इसी तरह हम एक्स वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 -1 -2, और इसी तरह अगर हमें रिक्वायर होगी तो फर्दर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वैल्यू पुट करके हम इसका ग्राफ ड्रा कर देंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो एक पैराबोला की शेप में होता है, जबकि लीनियर फंक्शन का ग्राफ जो है वो एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन फंक्शन ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन। अब ये एक एग्जांपल देखिए, हमारे पास जो है ये एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। पहले तो इस फंक्शन को समझे कि ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन है जो कि -2 से जितनी लेस वैल्यू है, -2 से उन सब के लिए ये क्या है, इस तरह से बिहेव कर रहा है, -2 रेज़ टू द पावर एक्स के फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। और -2 से 0 तक इसका बिहेवियर जो है वो इस मॉड वाले फंक्शन की तरह का है। और जो 0 से ग्रेटर वैल्यू है यानी कि सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसका बिहेवियर इस तरह का है। अब यहाँ पे 3 पीसेज हैं, दिस वन फर्स्ट पीस, सेकंड पीस और थर्ड पीस। मतलब कि हमारे पास 3 तरह से पीसेज हैं। हम एक यहाँ पे पीस लेने हैं, दूसरा ये पीस है हमारे पास, तीसरा ये पीस है। तो हम इसमें अलग अलग जो है पहले इसमें जो है कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरह हाँ ये याद रखें कि इसमें जो वैल्यूज पुट करनी है वो कौन सी पुट करनी है, वो वैल्यूज आपने पुट करनी है लेस देन -2, ठीक है। -2 से लेस जो वैल्यूज है, -2 से -3 -4 -5 -6, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। यहाँ 0 -1 और 1 और +2 वाला कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे आप वैल्यू जो पुट करोगे वो -2 से लेस पुट करोगे। इसी तरह इस फंक्शन में आप कहाँ से कहाँ तक वैल्यू पुट कर सकते हो, -2 टू 0, मीन टू से -2 -1 एंड 0। आप इसमें पुट करके इसकी वैल्यू निकाल के और उसको प्लॉट करने, तो जो ग्राफ बनेगा वो इस पार्ट का ग्राफ होगा। इसी तरह यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करोगे इस पार्ट में, तो आप ग्रेटर देन 0 वैल्यूज लोगे, मीन टू से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कुछ वैल्यूज लेके वो इसमें पुट करके, तो इसका आप जो है वो ग्राफ बना दोगे। तो इसमें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस वन इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इसका ग्राफ जो हमारे पास इसी तरह से आएगा, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमें शो करेगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का शो करेगा, और ये फंक्शन हमें जो है वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ दे रहा होगा। जैसे यहाँ पे आप देखें उसने वैल्यूज पुट की हैं -2 x के लिए, क्योंकि कंडीशन क्या थी, x शुड बी लेस देन -2। तो यहाँ पे जो वैल्यूज पुट की गई हैं वो जो है -3 और -4 पुट करनी चाहिए। ये उसने -2 पुट करके दिखाई है और कहा ये ओपन डॉट है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है ना, इसलिए हम इसको जो है वो यहाँ ये -2 वैल्यू नहीं लेंगे, ओपन डॉट इसको ले लेंगे। इसी तरह से मतलब जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ पे एक ओपन डॉट बना लेंगे कि इससे पीछे पीछे वाला फंक्शन है। इसी तरह से जब इसमें हम आएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू वाले फंक्शन में, तो 0 से -2 तक वैल्यू पुट करेंगे, मीन टू से 0 -1 एंड -2, ये वैल्यू इसमें फंक्शन में हमने पुट कर दी, और यहाँ हमें ये y की वैल्यू मिल गई है। इसी तरह थर्ड पार्ट में भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पे भी आपको जो है, यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हो उसने 0 से लेनी वैल्यू स्टार्ट की, 0 से वैल्यू लेने का मतलब है वहाँ पे एक ओपन सर्कल टाइप इस तरह 0 टाइप एक चीज बना दी जाती है कि ये ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से आगे ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक सर्कल टाइप जो है उसको ओपन डॉट का वो नाम देना है। इसको आप ना भी लें तो हम 1 से 2 ऑनवर्ड आप 1 2 3 4 5 6 इतनी वैल्यूज लेके उसका ग्राफ बना दें तो भी इनफ है। तो ओपन डॉट बनाए तो आपकी मर्जी, नहीं बनाना तो भी आपकी मर्जी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। अच्छा, अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे अपने एक्सिस पे। पहले तो एक्सिस समझे, एक्सिस क्या है, जिन स्टूडेंट्स को एक्सिस की समझ नहीं है, लास्ट लेक्चर जिन्होंने स्किप किया है, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे मीट करते हैं उसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, उसको 0 वैल्यू देते हैं। अब इसी तरह एक्स एक्सिस में अगर हम राइट साइड पे चलते जाएं तो हमारे पास वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ऑनवर्ड चलती जाती हैं। अब ये वैल्यू हमने अपने हिसाब से लेनी होती है। हिसाब से लेने का मतलब ये है कि हमारे पास टेबल में जितनी वैल्यू आई है, जहां तक वैल्यू आ रही है, हम उस हिसाब से इसमें जो है स्केलिंग कर देंगे। हम बड़ी गैप्स भी ले सकते हैं और छोटे गैप्स भी ले सकते हैं। अगर हमारी वैल्यू यहाँ 0 हो और आखिरी वैल्यू 1 हो, तो हम इसके अंदर 0.01 0.02 0.03 0.04 इस तरह से भी गैप ले सकते हैं। और एक्स एक्सिस की जो इस साइड होती है, जो वैल्यू आपने यहाँ ली है, एक बात याद रखें स्केलिंग में
एक्स एक्सिस की राइट साइड पे जो गैप आप लोगे, लेफ्ट साइड पे भी आपको वही गैप लेना है। मीन यहाँ पे -1 वैल्यू, -2, -3, -4, -5, -6 वैल्यू ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे। अब इस ग्राफ में क्योंकि y की जो वैल्यू अगर आप देखो एनालिसिस करो क्या आ रही है y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, दैट इज 0.25, 0.125, 0.0625, -2, -1, 0, मैक्सिमम जो वैल्यू y की आ रही है वो 2 आ रही है। ठीक है, +2 एंड -2। तो इसलिए यहाँ पे y एक्सिस पे जो हम गैप रखेंगे वो हमने माइनस जो है माइनस के सॉरी 0.5 के डिफरेंस हमने उसको रख लिया। देखिए पहला हमने स्टेप तो लिया 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। आप इसे 2 3 ऊपर नंबर भी लिख लें, कोई हर्ट्स नहीं है, लेकिन आपकी वैल्यूज मैक्सिमम 2 तक जाएगी। इसी तरह हम नेगेटिव साइड पे भी जो स्केलिंग हम यहाँ पॉजिटिव साइड पे करेंगे वही नेगेटिव साइड पे करेंगे। अच्छा एक और बात, यहाँ पे तो अब ये ग्राफ पेपर बना हुआ है, ग्राफ पेपर में ये ब्लॉक्स बने हैं, तो आपको अंदाजा हो गया कि आपने पहला नंबर यहाँ लिखना है, दूसरा यहाँ। अब आप प्लेन पेज पे जब ग्राफ बना रहे होगे तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये फर्स्ट लाइन जो है स्केल पे, जैसे आप देख सकते हो कि जितने डिस्टेंस पे 0 और 1 हो उतने ही डिस्टेंस पे 1 और 2 हो, मीन नेक्स्ट नंबर आपने उसकी स्केलिंग की हो, जितने नंबर पे 1 और डिस्टेंस पे 1 और 2 हो उतने ही नंबर पे 2 और उससे नेक्स्ट जो है वो नंबर हो। सेम फॉर वाई एक्सिस। अब उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट्स हैं उनको किस तरह से लोकेट करना है। अब यहाँ आप देखें आपके पास पॉइंट क्या बन रहा है, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -0.25। तो आपने ये वाली वैल्यू को ड्रा करना है, एक्स की वैल्यू लेनी है -2 और वाई की वैल्यू 0.25। 0.25 जो है वो माइनस में है और 0.5 के दरमियान में यहाँ पे करके लाई करी होगी। यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रा करें, एक डॉटेड लाइन यहाँ से आएगी, तो ये आपके पास पॉइंट मिल गया। इसको आप पॉइंट की मदद से लिख भी सकते हो कि ये आपका जो है पॉइंट है। इसी तरह से आप क्या करोगे नेक्स्ट के जो है ये चीज ले लेंगे, नेक्स्ट -3 और -1, -0.125, एक्स की वैल्यू -3 पुट करनी है, एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू क्या है -0.125 अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे करके यहाँ पे इसका डॉट, ये देखिए यहाँ पे, और ये यहाँ से ये डॉट बन गया, तो ये पॉइंट क्या है। यहाँ पे अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखें तो मैं आपको जरा बोर्ड पे इसको क्लियर करवा दूं। यू कैन सी आई एम ओपनिंग द व्हाइट बोर्ड, उस पर मैं बता देती हूँ उन पॉइंट्स को किस तरह से पहले आपने ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है और यहाँ पे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। आपको तो यहाँ एक सिंगल सिंगल डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, लेकिन आप बेटर है कि इन डॉट्स को जो है वो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो ना, उसके ऊपर पॉइंट लिख दो कि ये कौन सा पॉइंट है। तो जो एनालिसिस करने वाला पर्सन है उसके लिए इजी हो जाता है कि ये किस पॉइंट को लोकेट कर रहा है, ये सर्कल, और ये किस चीज को शो ऑफ कर रहा है। लेट मी यूज, हम जो है जूम का यूज कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड। ये देखिए मेरे पास अब एक पेंसिल टाइप जो है यहाँ पे चीज आ गई। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे इस पॉइंट को, इस दोबारा आप ऊपर यहाँ से जाएंगे तो ये शो, देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट जो है वो क्या है, ये पॉइंट है जी, एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की -0.25 है, एक्स की -3 है तो वाई की -0.125 है। ठीक है, -0.125 3 एंड -0.125, अभी हम इसकी लिखेंगे तो उसके लिए हम दोबारा आएंगे। मैंने इसको जूम इसलिए किया ताकि मैं आपको पॉइंट लोकेट करना इजीली बता सकूँ। यहाँ पे देखिए आप यहाँ क्या लिखेंगे इस पॉइंट को, ये पॉइंट है -3 और साथ आप इसके साथ कोमा डालोगे। ये पहला पॉइंट एक्स एक्सिस को शो कर रहा होता है, दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस को, -0.125 आएगा।
तो यू कैन सी हेयर कि मैंने इस पॉइंट को लोकेट कर दिया है। हाउएवर इस बोर्ड पे लिखना काफी टफ है। वाइट बोर्ड वगैरह को यूज करना इजी है, या दूसरे माइक्रोसॉफ्ट के वाइट बोर्ड जो है ना उनको यूज करना इजी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट मैंने लोकेट कर दिया। इस पॉइंट को -3 -0.125 इसको मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। आप इस डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर बड़ा हो जाएगा ऑर्डर पे तो समझ नहीं आएगी कि आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं या इस पॉइंट की। तो आप इस डायरेक्शन में भी इसको मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, बात की तरफ आते हैं। जो हम बात कर रहे थे उसमें ये था कि हमारे पास जो पहला फंक्शन था वो हमने लिया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ शो कर रहा है। और ये हमारे पास जो मॉड था एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये उसका ग्राफ को शो कर रहा है। और ये हमारे पास जो शो कर रहा है जो क्वाड्रेटिक वैल्यू थी, ये उसका एक पार्ट हमने ड्रा कर दिया। जरूरी नहीं कि जैसे हमने बात की थी कि जो ग्राफ होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो पैराबोला की शेप में होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड पे आप बनाओ। जब आपसे सिर्फ कहा जाता है कि पीस वाइज ग्राफ को ड्रा करें, तो फिर आप एक साइड भी ड्रा कर दो तो इनफ होती है। दूसरी साइड ड्रा करनी, ये वाली साइड आपके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपसे ये कहा जाता है कि ग्राफ जो है उसकी शो करें वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है या पैराबोला बनाए, या पैराबोला बना के शो करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, फिर आप जो है ये दूसरी साइड भी इसकी ड्रा करोगे और शो करोगे कि वाकई ये क्वाड्रेटिक का जो है वो ग्राफ है। तो उसके बाद आ जाते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। थोड़ी सी एक्सरसाइज में आपको जो है वो असाइन करना चाह रही हूँ ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो आपको ये पीस वाइज जो फंक्शन है ये समझ में आने शुरू हो जाएंगे कि क्या है ये पीस फंक्शन। ओके। अच्छा, मैं चाह रही थी ये रेज हो जाए, मुझे रेजर नहीं इस टाइम पे नजर आ रही कहीं पे। एनीवे, यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। कह रहा है इवेल्युएट f(4). f(4) का मतलब एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, 4 वैल्यू लिखनी है। एक्स की जगह 4 लेना है। इफ f(x) इज इक्वल टू दिस। अब आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है कि एक्स एफ की जो वैल्यू f(4) वैल्यू है वो किस पार्ट में आएगी। इस पार्ट में आएगी, इस पार्ट में आएगी, या इस पार्ट में आएगी। जाहिर है जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन डिफाइन हो रहा होगा, एक्स की वैल्यू जहाँ ग्रेटर देन जीरो होगी, 4 वैल्यू वहां पे आएगी। तो हम यहाँ देखते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी जो f(4) वैल्यू है, यहाँ एक्स की वैल्यू 4, हम इस जो है इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या है, एक्स हमने कैसा लेना है, एक्स शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है। और यहाँ पे हमने एक्स क्या लेना है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और इसके लिए हमने क्या लेना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। आपने मुझे बताना है कि हम किस में पुट कर सकते हैं दिस वन। ये एक्स लेस देन जीरो का मतलब क्या है, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज पुट होंगी। और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि यहाँ हम एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो 5 के इक्वल लेंगे। वेयर एज यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू क्या लेंगे इस पार्ट में, ग्रेटर देन जीरो। इट्स मीन हम इस वाले पार्ट में जो है 4 वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें 4 वैल्यू पुट करके तो यहाँ पे यह सॉल्व किया हुआ है, आपको आंसर नजर आ रहा होगा। ये एक पॉइंट जो है वो लोकेट करने के लिए कहा जा सकता है कि कोई एक पॉइंट अगर हमने लेना हो पीस वाइज फंक्शन में, तो इस तरह से उसको हम फाइंड करते हैं। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है। इसको वो कह रहा है ग्राफ बनाएं और ग्राफ में शो करें। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि मैंने जैसे आपसे कहा कि पीस वाइज फंक्शन कैसा होता है, उसमें ब्रेक्स होते हैं, उसका ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पे बात की जाती है तो क्या बात की जा रही है, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूस वर्ड तो फिर आ रहा है, तो कुछ जो कंटिन्यूस वर्ड अगेन आ रहा है, तो क्या वो वही चीज आ जाती है कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो मीन टू से ये होता है कि हमारा ये जो ग्राफ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जहां तक एक पीस है वो कंटिन्यूस है, फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो फिर कंटिन्यूस है। मतलब जो उसका पाथ है उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी इटसेल्फ नहीं होती। लाइक यहाँ पे इतने पोर्शन में डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी और इस पोर्शन में अलग से डिसकंटिन्यू नहीं होगी। डिसकंटिन्यूटी जो है वो अलग अलग जो है वो पोर्शन में हो सकती है। मतलब इस वाले पीस के लिए डिसकंटिन्यूस होगा, ये पीस इससे डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन इटसेल्फ ये जितना भी ग्राफ बनेगा वो कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली कंटिन्यूस का मतलब ये है। और यहाँ पे एक एग्जांपल और दी है, ये दो तीन एग्जांपल आपने जो है इसकी सॉल्व करनी है। दिस वन एग्जांपल,
एंड दिस वन एग्जाम्पल। ये दो तीन एग्जाम्पल जो है, तीन एग्जाम्पल्स हैं, इनको सॉल्व करें। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो फिर आप उसके जो है मुझे पूछ सकते हैं, उसके वैल्यूज पूछ लेंगे आप। जो क्यूरीज आपकी होंगी वो इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एज यू कैन सी, एग्जाम्पल 3 में जो है वो वैल्यूज पुट करके कुछ वैल्यूज निकालने को कहा हुआ पीस वाइज फंक्शन। और 2 में जो है वो डोमेन और रेंज का कहा है, आप इसकी डोमेन रेंज नहीं फाइंड आउट करोगे, जस्ट इसका जो है वो ग्राफ ही बनाएंगे। एंड सेम फॉर दिस एग्जाम्पल, आप जो है इसका एक सिंपल सा ग्राफ बना देंगे। जितना इस लेक्चर में आपको एग्जाम्पल्स या जो एग्जाम्पल से पहले कुछ क्वेश्चंस टाइप नजर आ रही हैं, इक्वेशंस पीस वाइज फंक्शन की, वो आप जो है उनको लोगे और उनके ग्राफ बनाएंगे। अप्रोक्सीमेटली ये आ जाते हैं, मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ कि आपने टोटल कितना वर्कआउट करना है इसमें। यू हैव टू ड्रा दिस वन, आई कैन से दिस एग्जाम्पल 1, ये आपने ड्रा करनी है। और एक आपने जो है ड्रा करने वाली मैं मोस्टली आपको दूंगी, ये एग्जाम्पल भी आप करेंगे, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एंड दिस वन एग्जाम्पल 4, ये वाला एग्जाम्पल 4 करेंगे आप। और एग्जाम्पल 5, ये वाली, ठीक है। ये एग्जाम्पल बेशक आप रहने दें। इस सारे जो लेक्चर से रेलिवेंट आपकी कोई भी क्यूरी होगी तो वो आप आगे मुझसे डिस्कस कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, और उनको हम डील करेंगे और फिर उनको फर्दर जो है अगले लेक्चर की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।